तो हम सब भी एज ए डिपार्टमेंट ऑफ सिल्वीकल्चर एंड एग्रोफॉरेस्ट्री हम भी कई बार सैंपल्स लेके इनके पास जाते हैं कि सर आइडेंटिफाई कर दीजिए ये क्या चीज है, हमारे को नहीं पता लग रहा। तो इतनी मुश्किल चीज को इतने आसान शब्दों में आपको समझाएंगे, आपका टाइम नहीं लूंगा मैं। ओवर टू यू सर। Thank you. So I was introducing myself as forester. Okay. Do you know the foresters have also contributed immensely toward the identification of flora in India. तो पहला कंजर्वेटर, हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, ऑल हैव द नेम फॉरेस्ट एंड कंजर्वेटर। वन और संरक्षक दो शब्द हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेटर हो, फॉरेस्ट असिस्टेंट चीफ कंजर्वेटर हो, चीफ कंजर्वेटर हो या प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर हो, अंग्रेजों ने ये शब्द दे दिए, पर इनमें दो शब्द आ रहे हैं। टू वर्ड्स आर वेरी प्रोमिनेंटली फिगरिंग इन ईच पोजीशन। वो क्या है? वन फॉरेस्ट और कंजर्वेटर जरूर उसकी टेल में लगा हुआ है। उसका मतलब होता है द वन हु हैज बीन मैंडेटेड, हु हैज टू मैनेज और हु हैज टू कंजर्व। हिफाजत करनी है किसकी? वन की। और वन मीन्स ईच एंड एवरी कमोडिटी which is the gift of forest. So that doesn't mean only timber. It can be in non-timber forest products. It can be water. Water is also coming from those areas where you have rich vegetation. Forest purification of air. Conservation of soil. Not only conservation of soil, but even soil building process itself has something. क्योंकि उसमें humus आएगा, उसमें nutrition forest की आएगी, है ना? So whatever we see our economy, we see our different utilizations. गम को यूटिलाइज कर रहे हैं, रेजिन को यूटिलाइज कर रहे हैं. So many even fabrics. So earlier fabrics were being taken from the wild resource. There are examples even in Africa where the first fabric was made from the fig trees. और आज भी another tree जो plant है which is very common in Kashmir and even in the हमारे चिनैनी, सोध महादेव और बटोत में, which is called nettle. सोई, शेड, सदर, अर्टिका, वो बहुत ज्यादा फर्स्ट फाइबर यूज हुआ. स्पेशली द जर्मनी वाज द पायनियर इन डेवलपिंग द नेटल टेक्सटाइल्स. आज भी आप गूगल में देखोगे तो आज भी वही पायनियर है. यूरोपियंस क्यों? क्योंकि जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के तो हमारे कॉटन हमारे पास होती है. कॉटन जिसको मोस्टली हम यूज करते हैं कपड़ों में, और कॉटन जो है वो यूरोप में उस टेम्परेट रीजन में ग्रो नहीं करती, तो मोस्टली यहां करती थी. और चूंकि उस वक्त अंग्रेजों का राज था और जर्मनी के साथ आपको पता है इट वाज इन अनदर पार्टी, अपोनेंट थे ना, दुश्मनी थी बीच में. तो वी स्टॉप्ड, वी मींस इंडियंस, ब्रिटिशर्स, दे स्टॉप्ड द एक्सपोर्ट ऑफ और मेकिंग अवेलेबल द कॉटन टू द यूरोपियंस बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फिर उसके बाद दे स्टार्टेड इनोवेटिंग कि वी कैन नॉट डिपेंड ऑन कॉटन ओनली बिकॉज कॉटन हैज टू कम फ्रॉम सो कॉल्ड यूके एम्पायर, चाहे वो इंडिया था. तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम अदर अल्टरनेटिव सोर्स एंड व्हाट सोर्स दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग वाज नेटल फाइबर. नेटल क्या प्लांट है कि अगर उसको हाथ को टच हो जाता है तो आपको एक इरिटेशन हो जाती है, यू हैव हिस्टामिन रिलीज हो जाता है, स्किन में इरप्शंस हो जाते हैं. उसको कहते हैं बिच्छू बूटी, इसीलिए बिकॉज इट हैज काइंड ऑफ स्टिंग. जैसे बिच्छू का डंक होता है ऐसे ही वो प्लांट भी हमें स्टिंग करता है. पहाड़ी इलाके में होता है, उसको क्या बोलते हैं? बिच्छू बूटी, नेटल, अर्टिका. लेकिन अगर हम कंडी बेल्ट की बात करें, जम्मू की बेल्ट की बात करें, एक और प्लांट स्टिंगिंग के लिए मशहूर है. हालांकि उसका टेक्सटाइल नहीं बनता, उसका कपड़ा नहीं बनता, लेकिन स्टिंगिंग के लिए बहुत मशहूर है. जो जम्मू के उधमपुर से लेके कठुआ तक, जहाँ कुद से लेके कठुआ तक के लोग हैं जिनको दिखता है, क्लाइंबर है वो, बट दिस इज द रिप्यूटेड मेडिसिनल क्लाइंबर कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में यूज होता है वो. जैसे एल-डोपा मीन की जरूरत होती है, सिंथेटिक तो हम बना सकते हैं, बट नेचुरल कम्स फ्रॉम दैट प्लांट. कैन यू नेम दैट प्लांट विच कॉजेज बर्निंग इरिटेशन, बर्निंग सेंसेशन अगर हम उससे टच हो जाएं? जजूली, राइटली नेम्ड. सो आई डोंट नो, अगर मैं ये पूछूंगा कि जजूली नाम सुना है, मे बी फ्यू ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ जजूली. लेकिन मैं ये कहूं कि आपने देखा है तो शायद मेरे ख्याल में जो यंगस्टर्स हैं इसमें से जीरो है, नील है. तो यू हैव टू फेमिलियराइज यूर सेल्फ विद द सराउंडिंग फ्लोरा विच हैव द, जैसे इन्हें जुजूली नाम लिया, दिस इज द लोकल नेम. अच्छा, संस्कृत में है, इसका नाम है कपी कच्छू. कपी बंदर को कहा जाता है, और इसको गाय के साथ भी लेकर के नाम नहीं ले, को
each plant, कऊ ना गाय, गाय को भी खुजली करने वाला प्लांट है, इसलिए अंग्रेजों ने ये नाम बनाया है। दे हैड ऑल दीज इनपुट फ्रॉम इंडियंस, हमने बताई उनको ये सारी कहानियां, एंड दे मेड इट ए इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, और साइंटिफिकली इसको कहते हैं मुक्यूना प्रूरिटा। तो यहां पे हम खड़े हुए हैं जिस बात के लिए, वो ये था कि यूनाइटेड नेशंस ने एक ईयर को बायोडाइवर्सिटी को ही डेडिकेट किया था। कैन यू यंगस्टर्स नो द ईयर विच वॉज डेडिकेटेड होली सोली फॉर कंजर्वेशन एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी? क्या था वो ईयर? एवरीथिंग इज अवेलेबल इन गूगल। कहते हैं ना, अब तो मेरे जैसे आदमी की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑन योर इंटरनेट। बट डिस्पाइट दैट, अनलेस यू हैव द एटीट्यूडनल चेंज, you will search for that particular topic, automatically it will not come to your brain and your thoughts. तो आपका ओरिएंटेशन को ही रीओरिएंट करने के लिए या एटीट्यूडनल या बिहेवियरल चेंज लाने के लिए आई एम हियर। अदरवाइज ये नहीं है कि कोई नॉलेज की वो है। क्वेश्चन ये हाउ टू मेक यू इंटरेस्टेड इन नोइंग ऑल दिस। एक तो क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, दूसरा बायो रिसोर्सेज है, और उसमें मैं कहता हूं हमारे पास तो डिग्रीज हैं, वी हैव द डिपार्टमेंट, वहां वी आर गेटिंग सैलरी टू प्रोपेगेट दिस काइंड ऑफ आइडियाज। बट द एल्डरली विजडम में ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, जैसे मैडम कोटा से हैं, राजस्थान की सो मेनी कम्युनिटीज, और टोडा जो ट्राइब्स हैं साउथ इंडिया के, या बैगाज हैं, उनके पास आप जाएं, देयर आर ट्राइब्स हु आर स्पेशलाइज्ड इन स्नेक्स एंड दे नो हाउ टू कैप्चर द स्नेक्स, और पॉइजनस स्नेक्स उनकी अभी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है सर्विसेज लेता है, बिकॉज दे नो स्नेक को कैसे कंट्रोल करना है। वी आर लर्निंग फ्रॉम दैम। नॉट ओनली दैट, जैसे आयुष मिनिस्ट्री बनी हुई है, आयुष में भी अलग अलग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं जो हमारे बुजुर्गों ने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल में लाए। कौन कौन सा है? ए फॉर आयुर्वेदा, AYUSH है ना, आयुष हिंदी में भी कहते हैं, आयुष मंत्रालय। तो ए फॉर आयुर्वेदा हो गया, तो वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, धूप में खड़े होना, विटामिन डी बनता है ना। और जो लोग जो टेम्परेट रीजन के हैं, दे आर मोर फेयर कम्प्लेक्शन, एंड एज वी मूव टूवर्ड इक्वेटर, जैसे साउथ इंडिया मद्रास, दे विल बी मोर डार्क। वाई? एक तो मेलानिज्म तो है ही, बट बेसिकली इंटेंस इंसुलेशन, सोलर रेडिएशन, दैट हैज आल्सो पार्ट कि आपके कम्प्लेक्शन स्किन की क्या होगी, फेयर होगी या डार्क होगी। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है कि आप किस जियोग्राफी के किस लैटिट्यूड में हैं, दैट विल डिटरमाइन। तो ये जो आपका यूनाइटेड नेशंस का एक सोच थी कि बायोडाइवर्सिटी इतनी है जिसके बारे में ट्रेडिशनल इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो काफी नॉलेज है, बट ग्लोबली भी नॉलेज है। अमेरिका में भी कुछ लोगों को ट्रेडिशनली वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स ही थे। सो मीन्स इसको पर्टिकुलर रिवाइव किया जाए, इस नॉलेज को, इस फेमिलियरिटी को, इवन यूसेज। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ शीशम की सब्जी, तो कुछ लोग बड़े शीशम को हम देखते हैं, डेलवर्जिया सिसु को, एज ए टिम्बर ट्री, बट इट इज ऑल्सो एडिबल एज पर ट्रेडिशनल विजडम और ओबीबी। नाउ इट हैज ऑल्सो टर्न्ड अप एज ए मेडिसिनल ट्री। 2016 में CDRI क्या होती है? फुल फॉर्म। जैसे मैं MLA का फुल फॉर्म पूछूंगा, यू विल टेल मी, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर मैं CDRI पूछूंगा, वो क्या होता है? वंडरफुल, यू आर एनलाइटेंड पार्टिसिपेंट। तो अच्छी बात है ना, हमारे लिए कितना इजी हो जाता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ? वंडरफुल। तो उन्होंने 2016 में रिसर्च किया शीशम पे, और कहां से किया उन्होंने? कोई ऐसे नहीं नई आइडिया उनको आया, बेस्ड ऑन अवर ट्रेडिशनल रेफरेंसेस, ट्रेडिशनल डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड एंड डॉक्यूमेंटेड। उसमें लिखा था कि इसको खाते हैं, और किसी को पूछा होगा क्यों खाना शीशम भाई, तो क्या इट इज रिच इन कैल्शियम। और जो शाकाहारी लोग हैं जिन्होंने अंडा नहीं खाना, जो कोई ऐसे कई ऐसे लोग भी हैं मिल्क भी नहीं खाते, इट इज कमिंग फ्रॉम एनिमल। इंडियन जो वे ऑफ लाइफ है ना, दे वर प्रॉम्प्टेड टू सी कि कौन से प्लांट्स खा सकते हैं जिसमें रिच इन कैल्शियम है। तो देयर वर शीशम आल्सो वन ऑफ द ट्री। सो ये रिच इन कैल्शियम होने से क्लिनिकल ट्रायल्स वर लेड बाई CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने देखा हड्डियां जिसकी टूटी थी, उसमें 2 किस्म के ग्रुप बना लिए। एक को उन्होंने इसके एक्सट्रैक्ट की बनाई हुई टेबलेट एडमिनिस्टर की एक ग्रुप को, और दूसरों को बाकी ट्रीटमेंट दी, लेकिन उनको ये टेबलेट नहीं दी शीशम वाली। और अल्टीमेटली क्लिनिकल ट्रायल्स होने के बाद डाटा कलेक्ट किया और पता लगा कि जिनको शीशम की टेबलेट को एडमिनिस्टर किया गया था, दे गॉट हीलिंग मच फास्टर
as compared to those who were deprived of this particular tablet administration. तो इसका मतलब क्या हुआ? They authenticated that earlier wisdom, traditional wisdom. और फिर उन्होंने एक दवाई बनाई और उसका दवाई का नाम आयुष मंत्रालय का है. उन्होंने क्या नाम दिया? डेलवर्जिया का नाम. डेलवर्ग एक जर्मन थे. अदरवाइज शीशम हमारा कितना अच्छा नाम है. और संस्कृत में शिंशपा, शिनशन भी करता है ये. शिंशपा से शीशम. और डोगरों में जहाँ पंजाबी में टाली भी कहते हैं हम, है ना. पर ये नाम जो है जर्मन के उससे है. डेलवर्ज उसका नाम था, तो डेलवर्जिया इसको कहते हैं. और सिसु वर्ड इज अगेन फ्रॉम आवर इंडियन लैंग्वेज. शीशम भी कहते हैं, सिसु भी कहते हैं इसको. तो ये जो है जो दवाई बनाई उसका नाम क्या उन्होंने बनाया, कैसे क्रिएट किया जाता है नाम. जो भी चीजें हैं टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे आप, या आप करते भी हैं, उसमें एज पर चेंजेस टाइम यू क्रिएट न्यू वर्ड्स, न्यू टर्मिनोलॉजी. तो उन्होंने उसका दवाई का नाम क्या लिखा? डेलवर्जिया का DAL उठाया. और फिर देखा इसकी प्रॉपर्टी क्या है इसकी दवाई से. ये टूटी हुई हड्डी को जिप करता है एक किस्म से, मैंने जोड़ता है. और जोड़ने का उन्होंने संदर्भ कहां से लिया? जैसे आपकी जैकेट है, इसकी जिप होगी ना, है ना, ऊपर नीचे करने से खुलेगी. मैंने जैसे बोन टूट गई तो खुल गई, फिर उसको आपने जोड़ना है तो कैल्शियम ही जोड़ेगा. और कौन जोड़ेगा? सीमेंट थोड़ी जोड़ेगा. बाहर से तो लगाते हैं प्लास्टर, बट अंदर तो कैल्शियम ही काम करेगा. तो उन्होंने किया डेल और जेड कैपिटल, क्योंकि मेन उसका फंक्शनल जो क्वालिटी है वो है जिपिंग और हीलिंग ऑफ द बोन. और किसको? बोन को. तो डेल जेड बोन वाज द टेबलेट्स नेम विच वाज द एक्सट्रैक्ट ऑफ शीशम. CDRI की 2016. तो हम एज ए फॉरेस्टर, जो मेरे लिए टिम्बर ट्री था, नाउ इट हैज बिकम आल्सो वन ऑफ द मेडिसिनल ट्री. और एडिबल भी मैंने बोला, इवन एडिबल, मैंने इसकी चाय बन सकती है पत्तियों की, खासकर स्प्रिंग टाइम फोलिएज. तो एक ट्री जो है जरूरी नहीं है, इट इज आल्सो फाइटिंग द क्लाइमेट चेंज. तो वन पर्टिकुलर ट्री विच हैज सो मेनी नेम्स एज पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इट हैज सो मेनी मल्टीपल यूजेस एंड आल्सो फिक्सिंग नाइट्रोजन. इट्स नाइट्रोजन फिक्सिंग भी है, तो अपनी हमारी सॉइल की भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं. तो जो हमने जो बोला कि यूनाइटेड नेशन ने 2010 के साल को क्या घोषित किया था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी 2010. तो एज ए फॉरेस्टर विद इंटरेस्ट इन, यू कैन से द फॉरेस्ट्री, जॉब तो हुआ बट इंटरेस्ट भी होना थोड़ा सा उसको डबल कर देता है पैशन को. सो आई थॉट टू डू समथिंग. और उसी बार दिस वाज ऑलरेडी मंथ ऑफ नवंबर. और वहीं पे रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन का एक और होता है तब 2010 का, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 23 वाला है. अब हम इंटरनेशनल ईयर मिलेट्स बात करें, अभी हम कर भी रहे थे सुबह. तो क्वेश्चन ये है कि आप तो ऑलमोस्ट मैंने वेंटिलेटर पे है, अगली सांसें 2-4 की क्या एक्टिविटी कर लेंगे आप? पूरा साल तो खत्म हो गया, है ना. तो 2010 वाज इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जब तक पहले पता भी शायद मुझे लेट लगा, कई बार टाइम होता है, यू आर इन्वॉल्व इन सम अदर एक्टिविटी, पता ही नहीं चला. तो जब तक तो मैंने कहा पूरी बायोडाइवर्सिटी की बात तो हो नहीं पाई. अब एक महीने में क्या बात होगी? नवंबर में आई गॉट अवेयर कि मुझे करना चाहिए था कुछ. आई हैव द इंटरेस्ट, आई शुड. तभी यूनाइटेड नेशन ने एक और रेजोल्यूशन पास करके पूरे का पूरे 10 साल को ही मखसूस कर दिया टूवर्ड्स बायोडाइवर्सिटी. दैट वाज ए विंडफॉल फॉर मी. आइडिया मेरे में आ रहा था, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ने कहा 2011 से लेकर 2020 तक के 10 ईयर्स को क्या करना है, इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो 10 साल इज ए वेरी गुड पीरियड. 10 साल में यू कैन डू समथिंग. अगर आप में एक पैशन है या डिटर्मिनेशन है, यू कैन डू. सो एज ए फॉरेस्ट ऑफिसर आई thought of tree talk campaign. This was just an experiment. Or I started, at that time I was working plan conservator. Means I had some schools also. Forest के भी schools होते हैं, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल. और आपको पता पहला जो स्कूल था पूरे इंडिया में कहीं नहीं था, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल. वो कहाँ बना? बुल्लर लेक है कश्मीर में, बांदीपुरा के इलाके में. और वहां पे पहला स्कूल अंग्रेज फॉरेस्ट अफसर होते थे. हमारी पहली जो सर्विस थी, अभी तो आजकल आपको पता है IFS जैसे इन्होंने बोला, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस अब हम कहते हैं. लेकिन अंग्रेजों के टाइम में भी फॉरेस्ट अफसर्स होते थे, लेकिन उनको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नहीं कहा जाता था. उनको क्या कहा जाता था? इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस. IFS ही बनता है उसका भी एब्रीविएशन, बट देवर. तो जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से नारा दिया गया 10 साल का, तो आई स्टार्टेड दिस कैंपेन एंड दैट I took the advantage of Sunday.
क्योंकि अगर दूसरे दिनों में करेंगे, अब इट इज पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी और एजुकेशन, तो आज हम वर्किंग डे में काम बात कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशन संडे को बंद होंगे, तो फिर मजबूरी है टू स्विच ओवर टू अदर डेज. बट टू बिगिन विद, आई started this program only on Sunday, 19 December 2010. और who were participants? I invited my forest trainees from 2 colleges. एक दूमी में है हमारा फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल, और एक मीरा साहब में वेरी नियर यहाँ पे है फॉर सॉइल कंजर्वेशन ट्रेनिंग स्कूल. वहाँ के लोग आगे, बट दे वर इन यूनिफॉर्म. जैसा कि डिसिप्लिन होता है, जैसे आर्मी वालों की कंटिजेंट आएगी, दे विल नॉट बी विदाउट यूनिफॉर्म, और स्कूलों में भी यूनिफॉर्म होती है. बट कॉलेज में और आप जैसी यूनिवर्सिटी में यू आर ऑल्सो विदाउट यूनिफॉर्म. तो मुझे ये लगा यूनिफॉर्म का मतलब है फिर अपने आप को स्टीरियोटाइप कर देना कि ये मेरे पार्टिसिपेंट फॉरेस्ट की बात हो रही है और फॉरेस्ट वाली, तो बाकी लोग कैसे आएंगे. सो आई मेड इट ए पॉइंट कि इन नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो है आपकी जो इंटरेक्शंस होंगी मेरी ट्रीटा की, उसमें यू विल नॉट पुट दिस यूनिफॉर्म. ये मैंने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग. फिर देयर वर मॉर्निंग वॉकर्स इन द मॉर्निंग. यूनिवर्सिटी की बात है, जहां से हमने शुरू किया था. और जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी बात कर रहे हैं, पहले आप थोड़े से रेस्टलेस थे, यू वर नॉट टेकिंग दैट मच इंटरेस्ट, पर थोड़ा सा अब आप में इंटरेस्ट सब बन गया, और ऐसे ही मॉर्निंग वॉकर्स में इंटरेस्ट बन गया. इवन दे ज्वाइंट. फिर बर्ड वॉचर्स थे कुछ, दे वर लुकिंग टूवर्ड द बर्ड्स इन द मॉर्निंग. तो बर्ड्स की भी एक एक्टिविटी अर्ली होती है, तो जब लेट हो गए 9 बज गए, तो फिर उन्होंने बर्ड्स का छोड़ दिया. तो देन दे आल्सो केम टू माई ग्रुप ऑफ यू कैन डिस्कशन, और वहां पे वो प्रोग्राम हुआ. उसके बाद इट वाज हाईलाइटेड इन द मीडिया, एंड देन फ्रॉम 19 December 2010 अप टू 19 December 23 वी हैव ऑलमोस्ट ट्रेवल्ड, मेड ए जर्नी ऑफ 13 years. जिस तरह से आज आप मुझे देख रहे हो, सो आई थिंक इट वाज द सेम पैशन 13 years बैक, 19 January 2010. और 2011 का साल वाज डिवोटेड टू द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट. जंगलों का साल था, इसलिए 2011 वाला एंथुसियाज्म तो मार्वेलस था. सोसाइटी में, मेरे में, मैं कहता हूं आज भी उतरे ही हैं, बट 2011 वाज स्पेशल फॉर मी. सो जम्मू में जब प्रोग्राम होता है अप्रैल तक, उसके बाद मई में हमारा दरबार मूव हो जाता है, तो हमें जाना पड़ता था कश्मीर. तो जब जम्मू में ऐसे भी गर्मी हो जाती है उस वक्त, मैनी पीपल आर नॉट रेडी टू लिसन टू यू. कहाँ जाएंगे, गर्मी इतनी 40 डिग्री टेम्परेचर. तो उस वक्त बाई द वे मेरी मजबूरी भी थी, आई हैड टू गो टू कश्मीर. तो कश्मीर इज गुड ड्यूरिंग समर टाइम. तो कश्मीर में भी पीपल स्टार्टेड कि ये प्रोग्राम जो जम्मू में हुआ, इट वाज इन न्यूज़पेपर्स. उन्होंने ही निकाला कि जो जम्मू में ट्री टॉक शुरू हुई है, इट शुड बी कंटिन्यूड इन कश्मीर आल्सो. ऐसा हमें वंचित मत रखो इससे. तो कश्मीर में भी ये हुई, और फिर 6 months जम्मू, 6 months कश्मीर. दैट वे now I have 1431st सेशन टुडे. 1431 वाला सेशन टुडे. इसका मतलब 1431. एक ट्री टॉक में 10 पेड़ों की भी बात होती है, 15 की भी होती है, लेकिन अगर आप 5 भी करें, 5 पेड़ों की बात की होगी एक बार, तो 1400 को ही मल्टीप्लाई करें, छोड़ें उसको 31 को, तो 1400 मल्टीप्लाई बाई 5 कितने हो गए? 5 कितने हो गए? 7,000 के आसपास. तो पूरे वर्ल्ड में कितने पेड़ हैं? पूरे वर्ल्ड में ट्री स्पीशीज में, छोटे जड़ी बूटियों की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे वर्ल्ड में जो एस्टिमेट्स हैं, दे आर आल्सो वेरी. पर कुछ कहते हैं 60,000, कुछ कहते हैं 58,000. वाई दिस डिस्क्रिपेंसी? हम जब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी हम, कोई कहता है 58,000 हैं, कोई कहता है 57,600 हैं, कोई कहता है 60,000 हैं. क्यों? क्योंकि देयर आर मेनी सिनोनिम्स. एक प्लांट के 4 नाम है, 10 नाम से. एक आदमी ने, जैसे इसका नाम डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग जो थे फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, उन्होंने इसका नाम दिया ब्यूटिया फ्रांडोसा, क्योंकि इसमें पत्ते बड़े खूबसूरत लगते हैं. पर कब लगते हैं? अब नहीं. अब ये इस पर बूढ़ा है, पतझड़ का समय है, इसमें खूबसूरत पत्ते नहीं है. सुंदर पत्ते अगर आपने देखने हैं पलाश के, ढाक के, तो कब देखने हैं? जब इसको नई ग्रोथ आती है, समवेयर इन मार्च. दे लुक सो सिल्की, सॉफ्ट. और एक बात, और दूसरा, दे वर यूज टू मेकिंग डूनास, तो उसके ऊपर खाना वाना खाते थे. फिर हमारे कई पितृ पूजा होती है, और उसमें भी इसका डूना बहुत जरूरी. फिर कुड़ी अगर नहीं जुड़े दाज ते आखदे ना, पले दे पत्थर ऊपर दाऊं ब्राह्मणी खाना खिलाओ ते मने महत्म पूरा हुई है, ते कुड़ी ब्याही दियो, है ना. तो पत्थर
ये ब्यूटिया मानोस्पर्मा का पत्ता के ऊपर भोजन कराना इतना माना गया कि जैसे आपने सोने की थाली में किसी को, तो ये दरिद्रता, गरीब लोग जो थे उनके लिए ये एक पूजनीय था पेड़, और आज भी हम इसको पूजते हैं इस पेड़ को। और ये पेड़ जो है इसको हमने बैटरला प्लासी के साथ जोड़ा, जैसे अभी आपने देखा, और जाते जाते इसका अंग्रेज नाम भी दे गए, और आज हम गूगल में सर्च करेंगे तो मिलता है बैटल ऑफ प्लासी ट्री, एक नाम ये। दूसरा, जब सारे पत्ते झड़ जाते हैं इसमें फ्लावरिंग हो जाती है और ऐसा लगता है पूरा जंगल जो है आग अग्नि की ज्वाला से दहक रहा हो, तो इसका दूसरा अंग्रेजों ने नाम। बात हमारी है, संस्कृति हमारी है, सोच हमारा है, इतना लगाव दीवानगी हमारी है, और उन्होंने सुना और ट्रांसलेट करके फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। सबसे पुराना नाम साइंटिफिक बोटानिकल नहीं है, सबसे पुराना नाम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में या तमिलियन है तो या संस्कृत है। बाकी लैंग्वेजेस थोड़ी छोटी हैं उन दो लैंग्वेजेस के मुकाबले में। तो या तो संस्कृत के नाम हमने पेड़ पौधों में उन अंग्रेजों ने डाल दिए, तो या फिर हमारे तमिल के नाम। तो ब्यूटिया मानोस्पर्मा जो अभी लगता है आपको, ये तो 18वीं सेंचुरी की बात है नाम डालने वाली। उससे पहले हमारा 4000 साल पुराना नाम था किंशुक। क्या नाम था इसका पला का, ढाक का? किंशुक, किमशुक। शुक, शुक किसको कहते हैं? तोते को कहते हैं। शुक क्या होता है? तोता। और शुक का ही बिगड़ा हुआ रूप है डोगरी में सुग्गा, जो टिपिकल डोगरी, जिसको अंग्रेजी आती नहीं होती, स्कूल कॉलेज में गया नहीं होगा, जिसको दादी नानी ने बताया हुआ, तो वो कहता है ये एक सुग्गा है, सुग्गा। अब आस्ता आस्ता वो सारे ही पढ़ लिखे हैं अब, तो अब सुग्गा शब्द डिलीट हो रहा है। तो मैं कहता हूं आप पैरट बोलो, तोता बोलो, कुछ बोलो, लेकिन सुग्गा वर्ड आल्सो नीड टू बी कंजर्व्ड एंड डॉक्यूमेंटेड। मैंने आफ्टर समबडी क्रिएटेड दिस यार, अब हद है ना। तो किंशुक इज द संस्कृत नेम ऑफ दिस ट्री, किंशुक। और इसको सुना आपने, पता नहीं कितने गौर से सुना, अंग्रेजों ने सुना और वो ट्रांसलेट करके पैरट ट्री अंग्रेजों ने नाम दिया। पैरट ट्री से आपको ज्यादा लगाव होना चाहिए कि अपने जो 4000 साल पुराना नाम है संस्कृत का किंशुक, उससे होना चाहिए। फिर आपने इधर डाला भी है क्योंकि ये सोम का भी वो है, प्रतिनिधित्व करता है। नवग्रह वाटिका में अलग अलग होते हैं, संडे का अलग है, सूर्य, रविवार, रवि का मतलब रवि क्या होता है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, कि ऐसे भी बोलते हैं। कभी उसकी बात कर रहे हैं, हनुमान ने कहा कि भाई हनुमान ने जो सूरज को खा लिया, निगल लिया, जो तो ये कभी कह रहा है, अदरवाइज तो साइंटिफिकली उस तरह से पॉसिबल नहीं भी होता है। और ये जो पौधा है पीछे, पारिजात, इसके साथ भी सूरज जुड़ रहा है। कैसे? इसका नाम पारिजात क्यों है? पारिजात हिंदी संस्कृत का नाम है, संस्कृत का नाम है वो शेफालिका, शेफालिका से शेफाली भी इसका नाम हो गया हिंदी में। तो कई बच्चियों का नाम भी इससे है, तो किसी का नाम शेफाली रखा जाए तो यू शुड फील हैप्पी कि कितना महान, क्योंकि ये सागर मंथन में उपजा हुआ पेड़ माना जाता है। सागर मंथन माने एक ग्रेट काइंड ऑफ चर्निंग, जब बड़े बड़े विद्वान, एक तरफ असुर और एक तरफ विद्वान, उनके आपस में लड़ाई झगड़े में जो बातें आई कि कौन सी चीज हमारे लिए यूजफुल है ह्यूमैनिटी के लिए और कौन सी चीजें विध्वंसक हैं, तो विध्वंसक चीजों का नाश किया उन्होंने, असुरों को भी नाश किया, और ऐसे, और उसमें अमृत भी निकला, और उसमें कहता आयुर्वेद भी निकला। धनवंतरी जी निकले थे उसी दिन। किस दिन? धनतेरस जिसको कहते हैं, धन त्रयोदशी जिसको कहते हैं, वही दिन है नेशनल आयुर्वेदा डे। दिवाली से पहले 3 दिन, थर्ड डे क्या होता है? धनवंतरी जयंती होती है बेसिकली यार। फिर जब हम कहते हैं ना ये नेशनल आयुर्वेदा डे, ये तो रिसेंट है यार, 2015 से शुरू हुआ। अगर हजारों साल पहले की बात करनी है तो त्रयोदशी वाले दिन, जिस दिन हम बाजार से चम्मच और कटोरी लेने जाते हैं, कुछ ना कुछ खरीदना है मेटालिक, वो बेसिकली वी आर हैविंग द रेवरेंस टूवर्ड द ग्रेट लॉर्ड ऑफ आयुर्वेदा। भगवान स्वरूप हमने उनको देखा है। वो कौन थे? धनवंतरी। तो उस पर्टिकुलर एरा में जो सागर मंथन का बोला जाता है, चर्निंग ऑफ ग्रेट आइडियाज बेसिकली, उसमें ये निकला पारिजात। तो पारिजात एक शहजादी थी, वो रहती थी उज्जैन में, उज्जैन के राजा की बेटी थी। ये लोगों ने कहानियां बनाई हैं, बट दीज कहानियां मीन्स मेक यू फील लिटिल रिलैक्स्ड एंड कनेक्टेड टू द ट्री, इसलिए मैं बता रहा हूं साइंटिफिकली समटाइम। बट सिंस इट इज ए 4000 और 4000 प्लस
जो विजडम है पुराना में ये दर्ज है कहानियां, इसलिए इनका थोड़ा सा बन जाता है रेलेवेंस। तो ये पर्टिकुलर ट्री जो पारिजात नाम इसका कैसे बना, पारिजात लड़की थी, सूरज जो है इसने बहलाया फुसलाया, जब बातों में लगाया और इन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ मानना जाता है, और धरा पे सूरज आए इसके पास, बड़ा अच्छे श्रृंगार करके बैठी, क्योंकि जब प्रेमी आ रहा है तो होता है ना, खूबसूरत फूल से खिला मदहोशी। और उसके बाद सूरज को याद आया मुझे तो किसी ने काम सौंपा है, मुझे तो ऊपर चमक नीचे तो ऐसे बाकी चीजें जो हैं जल जाएंगी, या मेरा जो काम है मुझे तो अपनी ड्यूटी करनी है। तो कहते हैं सन बेंट बैक, और उसमें इस पर्टिकुलर लड़की थी, अब तो आप पेड़ देख रहे हो ना, वो लड़की की बात बता रहा हूं। तो वो लड़की बात हार्ट ब्रोकन, एंड इन दैट हार्ट ब्रोकन स्टेज शी सा, आज से आगे मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। किसका? सूरज का। ये एक संदर्भ है, और ये संदर्भ कैसे पैदा हुआ, और आज भी उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आज ये पौधा जो है पारिजात का, कभी भी इसके फूल, अभी एक फूल तो है वहां, इक्का दुक्का फूल है नो डाउट अभी भी, वो फिरकी जैसा सुदर्शन चक्र वो व्हाइट जैसा है ना, पिन व्हील फ्लावर भी इसको कहते हैं, जो होती है फिरकी। बट मोस्टली इसके फ्लावर्स शाम के वक्त खिलते हैं, जब सूरज अस्त हो जाए उसके बाद श्रृंगार करना है। एक आधा फूल बच गया कोई बात नहीं, सुर्खी बिंदी हम बहुत लगाते हैं, पूरा श्रृंगार, लेकिन जब हम रात को सो जाते हैं और सुबह जो होता है छोटी मोटी बिंदी या खूबसूरती कोई श्रृंगार रह भी सकता है, उसी तरह से इसका बचा हुआ है, कोई बात नहीं। बट अदरवाइज जो सही सौंदर्य है, श्रृंगार है, वो सूरज को नहीं दिखाना है, तो इसलिए इसका पूरा श्रृंगार है, फ्लावरिंग ब्यूटी है, शाम को होती है, तो इसलिए इसको निशा चमेली भी कहा जाता है। और सूरज जब चढ़ने वाला होता है सुबह 6-7 बजे बटाबर टाइम, तो उससे पहले 5 बजे के करीब, जब सूर्य दूर दूर तक नहीं होता है, उसको मुंह नहीं दिखाना है, तो सारा श्रृंगार ये फेंक देती है, ये झाड़ी, जब ये पेड़, झाड़ी इसको कहना ठीक रहेगा, ये पूरा श्रृंगार में सारे फ्लावर्स नीचे गिर जाते हैं। ऐसा पेड़ जो शाम के वक्त इसकी फ्लावरिंग हो और सुबह होते होते सूरज के निकलने से पहले पहले पूरा श्रृंगार को फेंक देती है, ये संदर्भ है इस कहानी का, एंड देन यू कैन अप्रिशिएट। और ये वाली बात जब डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग और उसने अंग्रेजी नाम देना था, उसने ये सारी कहानियां सुनी और इसका क्या नाम बुना, फिर उसने क्रिएट किया नाम, इसका नाम डालना था ना साइंटिफिक, जीनस और स्पीशीज। तो जीनस का नाम क्या बोला, फ्लावर के ऊपर ही उसका ध्यान गया, फ्लावर, एंथिस या एंथोस, उसका मतलब फ्लावर होता है, फूल, पुष्प, कुसुम, फुल, व्हाटएवर यू से, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट नेम्स, तो है तो वही बात है ना, फ्लावर, एंथस, उसने वो लैटिन वर्ड लिया, उठाया एंथस। पर क्या एंथस रात को खिलने वाली है ना, जिसको हम निशा चमेली कहते हैं, तो उसने बोला निक्ट। निक्ट किसको कहते हैं? रात को, है ना। एक होता है जो दिन के होते हैं वो डायर्नल होते हैं, और रात के उनको हम नॉकटर्नल कहते हैं। एनिमल्स जैसे बैट्स रात को आते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉकटर्नल एनिमल्स। जो दिन को निकलते हैं उनको क्या कहते हैं? डायर्नल और नॉकटर्नल। इसलिए निक्ट शब्द आया, निक्ट डिनोट्स नाइट, और एंथिस में फ्लावर, तो नाइट फ्लावरिंग जास्मीन इज आल्सो द नेम, और उधर से जीनस का नाम हो गया निक्टेंथिस। फिर आर्बर, आर्बर में पेड़ लाइक है, इट इज वुडी, आर्बर उसको बोलते हैं। एंड ट्रिस्टिस, ट्रिस्टिस वर्ड जो है अगेन लैटिन विच मीन्स सैड। व्हाई इट इज सैड? डे टाइम यू हैव नो ब्यूटी, नो फ्लावर्स, नो फ्रेग्रेंस, बट नाइट टाइम ब्यूटी, फ्रेग्रेंस। ओके, सो दिस पर्टिकुलर प्लांट सागर मंथन के साथ जुड़ता है, हमारे इतिहास के साथ जुड़ता है। फिर बौद्धि लोग जो पहला कलर करते थे, आजकल वी हैव सिंथेटिक कलर्स विच आर हार्मिंग द एनवायरमेंट, तो पहला कलर इसी का हुआ था। बौद्धि लोग अपने जो वस्त्र पहनते थे, पगमी वस्त्र कहो या केसरिया वस्त्र कहो, उसका रंग के लिए भी इसका ही, फूलों का ही जो बॉयल करके, आज भी मैं पीता हूँ चाय इसकी, फूल मिल जाए, 1-2 फूल है तो उसकी चाय तो नहीं बनेगी। बंगाल में भी जो होली होती है ना, यस, कलर इज वेरी वेरी ऑस्पिशियस। शांति निकेतन में तो यूज करते हैं। तो पलाश की, गुलाल की होली, शांति निकेतन का जब बोला तो रविंद्रनाथ टैगोर हैज आल्सो एडोर्ड मच दीज 2 प्लांट्स। एक तो पलाश, उसका ही गुलाल की होली, मथुरा वृंदावन में कॉस्मेटिक भी है, स्किन की कम्प्लेक्शन को भी ठीक करता है, और इसका कलर भी जो हमारे बौद्धि लोग भी देते हैं, और टीका लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है, इट कैन ट्रीट योर एलिमेंट्स लाइक शियाटिका, एक बीमारी होती है, घृतसी उसको कहते हैं, डोगरी में उसको रीढ़ पीड़ कहते हैं। उसके लिए रामबाण औषधि है, जो इसके पत्तों का, फूलों का काढ़ा पीना या चाय पीनी,
और दूसरी एक और बीमारी होती है जॉइंट पेन्स, उसमें भी ये रामबाण है। तो देखने में खूबसूरत, इतिहास 4000 साल पुराना, और इंडिया के अगर टाइम भी नहीं है, अदरवाइज 10-15 नाम है। मलयालम में कुछ है, तेलुगु में कुछ है इसका नाम, गुजराती में कुछ है, बंगला में कुछ है ना। एंड दिस इज द स्टेट फ्लावर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। और लास्ट में आई विल जस्ट कंक्लूड, आयुर्वेदा में एक 10 मूल पेड़ हैं, क्योंकि एक मुझे दिख गया था इसलिए आई एम कनेक्टिंग। दिस इज वन ऑफ दोज 10 मूल मीन्स ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स, 5 उसमें छोटी झाड़ियां हैं, वनस्पतियां हैं, और 5 दरख्त हैं विच आर वेरी यूजफुल इन आयुर्वेदा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। और उसमें से 5 जो दरख्त हैं, उसमें से एक दरख्त आपके इधर लगा हुआ है जो दिख, हाँ नहीं बाकी भी लगे हुए हैं, वेरी गुड। तो इसकी बात करें, ये है, इसको बोलते हैं मेलाइना आर्बोरिया, कसीर बोलते हैं डोगरी में। और बेसिकली कास खांसी होती है, खांसी को ठीक करने के लिए भी यूज किया गया कभी पहले, तो इसलिए इसको बंगाल में काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है एज टिम्बर ट्री। तो ये मेलाइना आर्बोरिया है, ये भी क्या है, 10 मूल ट्री। और दूसरा 10 मूल ट्री वो है ओरोजाइलम इंडिकम, जो लंबी लंबी भैंस के सींग की तरह उसकी फलियां हैं। ये आगा नंबर 2 सामने दिख रहा है, ये ओरोजाइलम, जिसको श्योनाका कहा गया संस्कृत में। दिस इज आल्सो 10 मूल ट्री। 2 तीसरा ट्री जो है बेल है, बेल भी शायद इधर है कहीं, ये लगा बीच में कटिंग की। अब बेल भी इधर है, अब देख लेना आप, बेल भी इधर है। अच्छा, चौथा 3 हो गए, 3 याद करो। एक है गमारी कहते हैं इसको हिंदी में, गमारी या मेलाइना आर्बोरिया जो भी आपको याद रहता है, उसको श्योनाका कहते हैं या अरलू कहते हैं या भूत वृक्ष कहते हैं, वो याद रहेगा। तो ये जो ओरोजाइलम 2, और तीसरा होगा बेल पत्र जो शिव जी के चढ़ता है 3, और 2 बच गए। 2 दरख्त कौन से, एक पाटला है, स्टीरियोस्पर्म पता नहीं लगाया कि नहीं लगाया, इधर देखना पड़ेगा। 4 और 5 है अग्निमंथ, वो होता है प्रेमना, प्रेम ना करना, है ना। इस तरह से याद मैंने किया था, तो आप भी ऐसे ही याद करो, प्रेम ना करना, क्योंकि प्रेम करने के बाद परेशानी होती है। मैंने प्रेम जो है पेड़ों से किया, जंगल से किया, और वही नतीजा है कि 13 साल इस पेड़ परिचर्चा में आज आपके साथ बात हुई। शुक्रिया।